प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना क्या है। पढ़ेंगे जरा मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमारा विषय परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज। अब कौन उस खोज में लगा है और कौन उस खोज में नहीं लगा है। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना क्या है, इन बातों को थोड़ा हम इस संदर्भ में देखेंगे। उसके लिए हम अध्ययन करेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 24 से लेकर 34 तक हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज। हम मत्ती 6 अध्याय में एक प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखते हैं, जिसमें लिखा है मत्ती 6 का 9 में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, 10 तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो यहाँ चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई, तेरा राज्य आए। राज्य से, परमेश्वर के राज्य से क्या अभिप्राय है। परमेश्वर का राज्य हम किसे कहते हैं। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म से क्या अभिप्राय है। ये सच है कि परमेश्वर राज्य करेगा तो धर्म से राज्य करेगा, धार्मिकता से राज्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर अगर धर्मी है तो उसका राज्य भी धर्म से होगा। तो दुनिया में कई तरह के धर्म हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने रीति रिवाज और सबके अपने अपने फेथ हैं, अपने अपने विश्वास हैं। लेकिन धर्म से हम क्या समझते हैं। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना है, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना एक व्यक्ति के लिए धर्म है। जो व्यक्ति परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, अपनी कल्पनाओं को गढ़ता है। अक्सर हम देखते हैं लोग, उन्होंने अपने आंगन में पेड़ लगाया होता है, अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ से अगर कोई अमरूद तोड़ ले हमारी बिना मर्जी के तो हमें अधर्म लगेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे के आंगन में लगा हुआ है और हमने तोड़ लिया तो हम बोलेंगे खाने पीने में क्या बुराई, खाने पीने में कोई पाप नहीं होता है। तो धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं लोगों ने गढ़ी हैं, लेकिन धर्म की सीधी परिभाषा है कि एक व्यक्ति, आपने देखा होगा गाड़ियों पर लिखा होता है, कारों पे, जंगला वाले माता जी सहाय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, है ना, ऐसे है ना, कहीं लिखे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, आस्था है। लेकिन परमेश्वर को छोड़ किसी और में विश्वास करना धर्म नहीं कहलाता है। वो आपकी स्वयं की धार्मिकता हो सकती है, आपकी कल्पनाएं हो सकती हैं। परमेश्वर ना तो कोई देवी देवता है, ना कोई गुरु है, वो स्वयंभू है, उसमें 5 गुण हैं। वो सृष्टि करता है, सनातन काल का है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। जितने भी देवता हैं सबकी उत्पत्ति हुई है। सृष्टि का हर कुछ जो देखने में आता है, देखा हुआ है चाहे अनदेखा है, सब बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ही है जो अपने आप में उत्पन्न होने वाला है, उसका ना आदि है ना अंत है। उसके अलावा और किसी भी चीज में, व्यक्ति में, देवता में, किसी में भी एक व्यक्ति आस्था रखता है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो धर्म नहीं गिना जाता। हाँ, लोग अपने अपने धर्म लेकर उसको धर्म बोलते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, धर्म परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने से एक व्यक्ति अपने आप को धर्मी कह सकता है। उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। तो सब दुनिया में अपने अपने धर्म है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको कानूनन अधिकार है वो अपने धर्मों को क्या करें, मान्यता के साथ जिए। लेकिन मैं बाइबल के अनुसार धर्म की परिभाषा दे रहा हूं। सबकी अपनी अपनी होंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धर्म यह है कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता में क्या करे, विश्वास करे।
सृष्टिकर्ता में विश्वास करें। दुनिया में तीसरी बड़ी संख्या है नास्तिक लोगों की। पहले क्रिश्चियन है, दूसरे मुस्लिम है, तीसरे कौन है? एथिस्ट लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, मानते ही नहीं है परमेश्वर है। वचन कहता है मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। तो जो परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, बाइबल उसको मूर्ख कहती है। वो धर्मी हो ही नहीं सकता, वो अधर्मी है बाइबल के अनुसार। तो आज हम इस बात को समझेंगे। तो परमेश्वर का राज्य धर्म, दूसरा मेल मिलाप। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है, मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है, मेल मिलाप का आत्मा दिया है, मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते हमें पहनाए हैं। मेल किससे रखना है जी? हाँ जी, लिखा वही हमारा मेल है जिसने अलग करने वाले दीवार अर्थात पाप को क्या कर दिया? ढा दिया और अपने में व्यवस्था को पूरा किया। अपने शरीर पर विधियों का वो लेख, वो दंड सारा ले लिया और मर गया। तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जिंदा हो गया। तो यीशु मसीह ने पिता के साथ आदम के समय से टूटा हुआ संबंध फिर से जोड़ा और पिता से हमारा मेल कराकर मेल मिलाप की सेवकाई हमें दे दी। चाचा ताया, मौसा मौसी, बुआ और फूफा, इनसे मेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। वो तो जब भाई किसी के साथ हमारा शरीर में संबंध है, दुनिया में हमारा रिश्ता नाता है, तो वो आना जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां बात क्या है कि हमने जिस परमेश्वर से मेल होने के लिए सौभाग्य पाया, हमें वो सेवकाई मिली, हमें वो वचन और आत्मा मिला है। हम औरों को भी परमेश्वर का वचन बताएं, औरों को भी परमेश्वर के साथ क्या कराएं? मेल कराएं, मेल मिलाप। संसार में जब हम रहते हैं, संसार के बुरे रीति और व्यवहारों में शामिल नहीं होना है, कुरीतियों में शामिल नहीं होना है, परंतु संसार में चलते हुए संसार के लिए मसीह जीवन को जीते हुए एक आदर्श को स्थापित करना है। संसार और हमारे बीच में एक पारदर्शी दीवार होनी है, जो आपस में एक दूसरे को देखते और एक दूसरे को समझते तो होंगे, लेकिन वो पारदर्शी दीवार पवित्रताई, अलगदाई और विश्वास। अपनी पवित्रता को संसार में, संसार की अशुद्धताओं में, अभिलाषाओं में, संसार के कामों में कभी अपवित्र होने नहीं देना है। अलगदाई में जीना है, मेल मिलाप रखना है। अगर संसार में अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ हमारा प्रेम हमेशा रहे, लेकिन किसके साथ? पवित्रताई और अलगदाई के साथ। संसार में कहीं हम अशुद्ध ना हो जाएं। अलगदाई से जीने वाली कलीसिया संसार किसी सोच और चाल नहीं रख सकते विश्वासी। अगर विश्वासी शादी के समय में दहेज की बात करता है, वो विश्वासी है ही नहीं। नौजवान आजकल पबजी और फ्री फायर खेलते हैं। जो पबजी और फ्री फायर और ये गेम के चक्कर में पड़ा है, वो कभी आत्मा में बढ़ नहीं सकता, खत्म हो जाएगा, कभी नहीं बढ़ सकता वो, क्योंकि उसका दिमाग किधर है? किधर है उसका दिमाग? उसने जाना कहीं है, जा कहीं रहा है। अगर आपने यमुनानगर जाना है और आप अंबाला के रास्ते पे हो, कैसे पहुंचोगे? कितना ही तेज चलो भाई। आपको, आप लोगों को क्या चाहिए बच्चों को कि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट रहूं? नहीं रह सकता मैं। इसलिए इन चीजों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये ट्रैक ही अलग है सर। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इन विषयों में लूज रहते हैं ना, फिर बाद में रोओगे। मेल मिलाप किसमें बढ़ रहे हैं? लिखा है प्रथम शताब्दी की कलीसिया वचन सीखने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में क्या रहती थी? लौलीन रहती। हाँ, जिसने मन नहीं फिराया, जिसने पश्चाताप नहीं किया, जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पता क्या करता है। लेकिन जिसने मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, चाहे ले लिया, और फिर पबजी खेलता है, वो जीवन उजड़ जाएगा, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये शैतानी एजेंडा है। शैतानी एजेंडा पे चलने वाले कभी भी आत्मा में बढ़ नहीं पाएंगे। कईयों को शौक चढ़ा, शौक नहीं चढ़ा, आपको जकड़ा हुआ है शैतान ने। इसको शौक मत बोलिए, ये शैतान की क्या है। अगर प्रभु में आना है तो इन सब चीजों से हटना होगा, नहीं तो आप आत्मा में आगे नहीं बढ़ सकते हो। परमेश्वर से मेल मिलाप में बढ़ना है, उसके वचन को सीखना है, संगति करना है, रोटी तोड़ना है, प्रार्थना में लौलीन रहना है। पबजी खेलने का टाइम कहाँ से लग गया भाई। अगर किसी का परमेश्वर से मेल हुआ है ना, किसी लड़के का किसी लड़की से अफेयर हो जाए, जैसे ही मौका लगेगा क्या करेगा? बोलो, आजकल लड़के लड़कियों के पास फोन रहते हैं, जैसे ही मौका लगेगा क्या शुरू हो जाएगी? मैं तो देखता हूँ लड़के लड़कियों को फोन चल रहे होते हैं, आगे नहीं देख रहे क्या है, फोन चल रहे हैं। पबजी का चस्का जिसको लगा, जैसे ही मौका लगेगा क्या खोलेगा? पबजी खोलेगा और क्या खेलेगा? परमेश्वर से बात करने का इसके पास समय ही। अगर परमेश्वर के साथ मेल हुआ है तो जब भी समय लगेगा वो प्रार्थना में चलेगा। वचन कहता है हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, और मेरे लिए भी, पवित्र लोगों के लिए भी। लेकिन पबजी वाला क्या करेगा? जब भी समय मिलेगा क्या करता रहेगा? है, उंगलियां दबाता रहेगा। उसका आत्मिक जीवन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पिता भविष्य देखता है। यहाँ पिता लोग भी बैठे हैं ना,
अपने बच्चों का क्या देखते हो? दूर तक की सोचते हो? आप तो इस दुनिया तक की सोचते हो। मुझे सेवा दी प्रभु ने, मैं अनंत काल तक के लिए सोच रहा हूं। तो जब अनंत काल के लिए सोच रहा हूं तो फिर ये क्या चीज है छोटी सी? ये रुकावट कैसे बन सकती है? इसलिए जब परमेश्वर से मेल हुआ तो परमेश्वर से प्रार्थना में, संगति में, वचन मनन में, आराधना में, इन चीजों में एक व्यक्ति का स्पेयर टाइम जाना चाहिए। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी आत्मा में नहीं बढ़ सकता। वो पोजेस है, वो आत्मा दुष्ट आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ये गेम की वजह से है। इसको एंटरटेनमेंट मत बोलिए। कुछ लोग इसको किस में लेते हैं? एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट नहीं है, ये शैतानी एजेंडा है। धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। कौन सा आनंद? अब आते हैं इस विषय को लेकर हम पढ़ते हैं मत्ती 6 अध्याय उसका 24। परमेश्वर के राज्य में जो आनंद होता है और संसार में जो आनंद होता है उसको समझे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। यहाँ एक मनुष्य के मन में चलने वाली चिंताओं को प्रभु क्या करता है? सामने रखता है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। साधारण भाषा में कहें, रोटी, कपड़ा और मकान। आप बॉम्बे में चले जाइए, वहां अपना मकान होना बहुत बड़ी समस्या है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और आज वर्तमान में सिर्फ इसी की चिंता नहीं है। आज वर्तमान में कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये मैटर करता है। दूसरा, बात करने से पहले ऊपर से नीचे आपकी पर्सनालिटी देखता है। आप जूते बेचने वाले के पास चले जाइए, वो क्या बोलता है? सर, अच्छा जूता लेना जरूरी है। अगर अच्छा जूता नहीं लेंगे, जूते से ही औकात पता चलती है। जूता बेचने वाला ये बोलता है। कपड़ा बेचने वाला बोलता है, सर अगर कपड़ा अच्छा नहीं होगा तो हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी। आज बात जरूरतों की नहीं, आज बात किसकी है? हाँ जी, पहचान की है। आज संघर्ष किस बात को लेकर कर रहे हैं लोग? पहचान बनाने के लिए। ब्रांडेड कपड़ा क्यों पहनता है व्यक्ति? ताकि वो अपनी अच्छी इमेज रख सके। उसकी और भी कई मजबूरियां हो सकती हैं। 100-200 रुपए का सूट लोगे, 300 रुपए का सूट लोगे, सिलाई 700 रुपए है, उसको पहनोगे कैसे? तो प्रभु क्या कहता है? लौदीकिया की कलीसिया, विषय वही चल रहा है। कौन सा? पिछली 2 क्लास में विषय मुख्य कौन सा रहा? धन। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए चिंता क्या है? सोर्स क्या है? चाहे हमारा खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, रहना, जो भी दुनिया में हम कुछ भी करना है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, रहना, हर चीज किससे संचालित होती है? धन से। 24 पढ़े। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो आप मनी माइंडेड हो या आप आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक होगा वो आत्मिक बातों पर मन लगाएगा, जो शारीरिक होगा वो मनी माइंडेड होगा, क्योंकि उसका शरीर की बातों पर मन है। और शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए जी? धन चाहिए। तो अब हम सब कहेंगे कि हम तो आत्मिक हैं। हम में से कोई नहीं कहेगा कि मैं शारीरिक हूं। और उसके लिए वचन भी आप निकाल सकते हो कि जिसमें मसीह का आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मिक जन है, वो आत्मिक है। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया। लेकिन हमारी हरकत बता देती है हम कितना समय प्रभु के कदमों में बिताते हैं, कितना समय किसके लिए बिताते हैं।
परमेश्वर का वचन हमसे 24 घंटे की डिमांड करता है। हम सुबह शाम की प्रार्थना करते होंगे मुकेश जी, परमेश्वर का वचन कौन सी डिमांड करता है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करते रहो? प्रार्थना करते। दाख रस से मत वाले न मती, इफिसियों 5 अध्याय उसका 18-19 में, दाख रस से मत वाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने कीर्तन करते रहो। आपने मंदिर में कभी देखा जो वो उनकी जो खड़ताल होती है वो जब बजती है वो कैसे मगन होकर क्या करते हैं? उस तरह की एक हालत, जैसे हम जब आत्मा में आराधना करते हैं तो मगन होकर क्या करने लगते हैं? आत्मिक गीत गाने लगते हैं। प्रभु चाहता हर समय सामूहिक रूप से जब हम बैठते हैं, हमेशा तो नहीं बैठ सकते, घुटना टेक के खाएंगे क्या? काम तो करना है, लेकिन काम करते समय में चिंता के साथ कर रहे हैं या विश्वास के साथ कर रहे हैं? परमेश्वर का राज्य धर्म, धर्म में सबसे पहला विषय क्या है? परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना। अगर विश्वासी हैं तो विश्वास से जिएंगे। इब्रानियों 10:38 में लिखा है, मेरा धर्मीजन विश्वास से जिएगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तो जब हम इस संसार में चलते हैं, जरूरतें हैं, धन के लिए काम भी करना पड़ेगा। वचन कहता है जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। लेकिन काम करते समय में मन में चिंता है या विश्वास है? समस्याएं आती हैं जीवन में, प्रभु के कदमों में बैठकर अपने सारी चिंता उस पर डाल देते हैं या सिर पकड़ के बैठते हैं? विश्वासी विश्वास के अनुसार जी रहा है या चिंता के साथ जी रहा है? प्रभु कहता है तुम अपने जीवन में चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, ना अपना बाल सफेद कर सकते हो ना काला कर सकते हो। तुम यह चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हम काम करते हैं, मन में क्या चलता है? आराधना चलती है, चिंता चलती है। आपका 24 घंटे दाम देकर प्रभु ने जड़ से खरीदा है। तुम अपने नहीं हो वरन दाम देकर क्या लिए गए हो? मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा। जब परमेश्वर के काम के लिए हमें बोला जाए तो क्या हमारे पास एक्सक्यूज है या मान लेते हैं? लेकिन इससे पता क्या चलता है कि हम किस चीज के लिए हमारे मन में क्या है? समर्पण है। नहीं तो हर किसी के पास क्या रहता है? काम रहता है, कोई फ्री नहीं होता। जब कोई बोलता है वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, मतलब मन नहीं है, मन कहीं और लगा है। जब कोई बोलता है किसी को काम करने के लिए बोला है, टाइम नहीं है, तब भी उसका मतलब वो अनाज्ञाकारिता है। क्योंकि काम छोड़कर ही क्या किया जाता है? आप किस चीज को वैल्यू देते हो उसी चीज के लिए आप क्या करते हो? समय निकालते हो। अगर आप समय नहीं निकाल रहे हो, आप उस चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हो। अगर सच में परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, हम परमेश्वर के साथ उस विश्वास में बढ़ रहे हैं। लिखा है जैसे तुमने मसीह यीशु को, कोलोसियों 2 अध्याय का 6 और 7 में लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलते, जड़ पकड़ते, बढ़ते और विश्वास में अत्यधिक दृढ़ होते जाओ। तो जब हम इस दिनचर्या को जीते हैं तो विश्वास में बढ़ते जाते हैं, और जब विश्वास में बढ़ते जाते हैं तो काम जरूर कर रहे हैं, चिंता के साथ नहीं। धन चाहिए, लेकिन धन को हमारा स्वामी नहीं। जरूरत के लिए धन क्या करना है, लेकिन आज की समस्या क्या है? जितना कमाओ उतना क्या है? थोड़ा है। उसके कुछ आर्थिक कारण भी है, महंगाई है, मार्केट पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, मार्केट वैल्यू कम हो गई है। इसलिए हम ज्यादा कमाने से भी हमारे गुजारे करने क्या होते हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उन सब चीजों में विश्वास, पवित्र आत्मा की अगुवाई। मैंने पिछले हफ्ते आपको पढ़ाया था कि लोभी व्यक्ति परमेश्वर को त्याग देता है। भजन संहिता 10 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि लोभी जन परमेश्वर को क्या कर देता है? त्याग देता है। तो हम अपने दिमाग में मनी माइंडेड सोच रखते हैं, कैसे पैसा कमाएं, क्या करें क्या करें। हाँ, वो भी करना है, लेकिन आत्मा की अगुवाई में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये बिजनेस को कैसे आगे लेकर चलना है, किस विषय में क्या करना है। हमें कमांड करने वाला पवित्र आत्मा हो, ना कि हमारी मानवीय बुद्धि। जब हम ऐसे चलते हैं ना, तो लिखा है दूसरा पत्रस 1:3 में कि जो कुछ जीवन और भक्ति के लिए जरूरी है परमेश्वर अपनी महिमा की पहचान के अनुसार हमें क्या करता है? देता है। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है ना, अगर ऐसे चलेंगे ना फिर तो हमारा सारा काम ही नुकसान में चला जाएगा। ये माइंड बड़ा लगता है लोगों का। अगर हम आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पता नहीं पवित्र आत्मा किधर ले जाए। यीशु मसीह को कहां लेके गया था? जंगल में 40 दिन भूखा रहा था, मैं तो नहीं रह सकता, तो मैं आत्मा की क्या ही नहीं मांगूंगा? अगुवाई ही नहीं मांगूंगा। जब आत्मा उधर लेकर जाएगा तो उधर जाने के लिए क्या भी देगा? आपको योग्यता भी देगा। योग्यता हमारे पास नहीं है, नथिंग है, हम कुछ नहीं है। प्रभु जब कोई आज्ञा, देखो पुराने नियम में आज्ञाएं शरीर में क्यों प्रकट होती थी? तभी पाप ठहरता था। क्यों? उस समय लोग पाप की प्रभुता में जीते थे, उद्धार का अनुभव नहीं था, इसलिए पाप को शरीर में प्रकट होने तक
मान्यता नहीं थी। जब पाप शरीर में प्रकट हो जाता था, चाहे व्यभिचार है चाहे चोरी है, तभी उसको क्या माना जाता था? अपराध माना जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है? मन में सोच लिया तो क्या हो गया? पाप हो गया। आप गलत विचार को अपने अंदर धारण कर लीजिए, आप पापी ठहरे। क्यों? अब प्रभु ने हमें उस हालत में, उस लेवल में लेकर आया है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, उद्धार का वस्त्र दिया, पवित्र आत्मा दिया, नए मनुष्यत्व का अनुभव दिया, वचन का ज्ञान और समझ दिया, संगति दिया, सब कुछ दिया। अब उस लेवल से परमेश्वर क्या भी करता है? अपेक्षा भी करता है। जितना ज्ञान और शिक्षा पाई है वचन के मापदंड के अनुसार, आनंद। तीसरा पॉइंट, संसार में जैसे एक धनवान बहुत अन्न उत्पन्न हो गया, बहुत तेल इकट्ठा हो गया, खुश हो गया, अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ा कर लिया, भंडारों को बड़ा कर लिया और उनको भर लिया, और क्या मन में सोचता है? हे मेरे मन, तेरे पास बहुत कुछ है, खा पी और क्या कर? आनंद। प्रभु का वचन कहता है उस समय परमेश्वर ने उससे बात की कि आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, तब तेरा ये धन किस काम आएगा? हमारे पास कौन सा धन है? पिछली बार हमने सीखा था, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। पैसा जरूरत है, पैसा स्वामी नहीं है, हमारी आवश्यकता है। हम इसमें उतना ही जाएंगे जितना जाते समय में परमेश्वर का और मेरे संबंध के बीच में क्या ना आए, कोई समस्या ना आए। अगर मेरे काम, मेरी दिनचर्या, मेरी भाग दौड़ ऐसी है कि मुझे समय नहीं निकल रहा प्रार्थना का, वचन का, तो मुझे उसको बदलना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर आप मनी माइंडेड हैं, मतलब शारीरिक है, तो आपका स्वामी धन है, और इस धन को देने वाला यीशु मसीह के पास आया था ना, एक बार मुझे दंडवत कर दे तो सारा धन और विभव तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। धन कुबेर बहुत है दुनिया में, लेकिन क्या स्वर्ग में जाएंगे? उद्धार पा लिया? नहीं, क्योंकि धनवान का घमंड और भरोसा उसके धन पर होता है, लेकिन जो परमेश्वर का जन होता है उसका भरोसा, उसकी निर्भरता परमेश्वर पर होती है। अगर आध्यात्मिक हैं तो मनी माइंडेड नहीं होंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, चिंता नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे। और विश्वास की परिभाषा ये नहीं है, जैसा प्रभु ने कहा मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब परमेश्वर ने बोला है मिल जाएंगी, तो चिंता क्या है? लेकिन समस्या है, परमेश्वर ने बोला परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, चिंता मत करो, ये बातें, ये वस्तुएं भी तुम्हें, यहाँ शब्द लिखा भी, स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी मिल जाएंगे परमेश्वर की पहचान के अनुसार, चिंता ना करो। लेकिन समस्या कहाँ है? परमेश्वर अपने समय पर देगा और इंसान को जल्दबाजी है, जल्दी चाहिए। बड़ी समस्या क्या है? विश्वास। क्या करना है? अभी मैंने विश्वास किया, अभी मुझे मिल गया, फिर तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, फिर तो ऐसे भरे रहेंगे, पूरे विश्वास से सराबोर रहेंगे, पता नहीं किस पर उंडेले जाए। फिर तो विश्वास नहीं करता, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। लेकिन परमेश्वर का जो प्रोसेस है, विश्वास करना है इस पर, और दूसरा विश्वास को परखता है। बिना परखे आशीष नहीं है, परमेश्वर धर्मियों को परखने वाला है। और हमें इतना लंबा समय ना, हमें त्वरित चाहिए, क्विक, जल्दी चाहिए। परमेश्वर कैसा विश्वास चाहता है? मिस्र से कनान में जहां दूध और मधु की क्या बहती हैं, धाराएं बहती हैं, उस देश का वायदा कर कर लाकर इनको जंगल में छोड़ दिया। लाल समुद्र पार तो किया, मिस्रियों को मार भी दिया, लेकिन पार करते ही 3 दिन तक पानी नहीं है। बच्चों को चक्कर आ रहे हैं, गला सूख गया। आपको एक दिन पानी ना मिला तो क्या होगा? घर में पंखे के नीचे बैठो, हालत खराब हो जाएगी। ये मरुभूमि रेगिस्तान में है, 3 दिन तक क्या नहीं है? पानी नहीं है। ये है परमेश्वर, जब निचोड़ता है ना तो बूंद नहीं छोड़ता बाकी। आप वॉशिंग मशीन में ड्रायर है ना, उसमें आप घुमाओ, शायद बूंद बच जाए, लेकिन परमेश्वर जब निचोड़ता है ना, बूंद बाकी नहीं छोड़ता। आप भूल जाओगे कोई परमेश्वर है भी। उसकी परख बिल्कुल जेन्युइन होती है, बिल्कुल तरस खाता, करुणामयी है, लेकिन अपनी हर भूमिका में अव्वल है। जब परखता है तो कोई कंसेशन नहीं है। जब न्याय करता है अपनों से शुरू करता है। जब परखा, परीक्षा की, इकलौते से शुरू की, तब हम तक आती है। कहीं भी एक्सक्यूज का कोई इशू नहीं है। जंगल में 3 दिन के बाद मारा में क्या दिखा? पानी का तालाब। कूद पड़े सारे, ऐसे जब हाथों में पानी लिया, मुंह में डाला, करना अंदर था, आया किधर? बाहर। और जब तब तक तो चुप थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम हुए थे मिस्र में, सह रहे थे, लेकिन जब वो पानी कड़वा मिलाना और पी नहीं पाए, तब गुस्सा चढ़ गया, तब बुड़बुड़ाने लगे।
चरम तक परखता है। परख में अगर खरे निकलेंगे तो आशीष, तो ये भी और वो भी सब देगा। दुनिया में जो जरूरी है वो भी देगा, लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की क्या करनी होगी? खोज करनी होगी, विश्वास से जीना होगा, संसार में अलगदाई पवित्रताई और विश्वास के साथ जीना होगा, संसार में अलगदाई और पवित्रताई रखनी होगी। तीसरा, आनंद किन चीजों में? दुनिया की वस्तुओं में। दो तरह के आनंद हैं, दुनिया की वस्तुओं में आनंद, संसार की सुख सुविधाओं में अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं, इसलिए दुनिया के धन के पीछे दौड़ रहे हैं और कष्ट उठाना नहीं चाहते, परीक्षा में जाना नहीं चाहते, मरुभूमि में रहना नहीं चाहते, तो फिर हम अपने जुगाड़ लगाएंगे। आज भी कलीसिया बियाबान में है, आत्मिक रूप से ध्यान दीजिएगा। उद्धार पाने के बाद स्वर्गीय स्थान में जाने तक कलीसिया बियाबान में, अर्थात रोज परीक्षा है। परमेश्वर कहां कहां किन बातों में परखता है, कईयों को तो ये भी नहीं पता है। कहां वो फेल हो गए नहीं पता है, मजबूरी बोलकर चल रहे हैं। क्या करता, मैं मजबूर था ना। परमेश्वर अपने मापदंडों पर काम करता है, मजबूरियों पर नहीं काम करता। इसलिए वचन कहता है, तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन राज्य और धर्म की खोज करते समय में जिस मरुभूमि से गुजरना पड़ेगा, जिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, जेन्युइन परीक्षाएं, पैसे की तंगी जेन्युइन। और आपको पता है, प्यासे को पानी के स्वाद का पता। वैसे हम बोलते हैं कि पानी में स्वाद नहीं होता, लेकिन प्यासे से पूछिए कि पानी में स्वाद होता है या नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, परीक्षाओं से गुजरने का समर्पण, हर हालत में प्रभु के लिए आगे बढ़ने का समर्पण जब हम करते हैं, राज्य और धर्म की खोज, उसमें सबसे पहली बात, अगर किसी विश्वासी को वचन पढ़ने का ही मन नहीं होता, 2-3 दिन में बाइबल उठाता है, वो ट्रैक बदल चुका है उसका। डेली बाइबल पढ़ना है, आपका खाना छूट जाए, आपकी क्या नहीं छूटनी है? बाइबल पढ़ना नहीं छूटना है, अकेले में प्रभु के कदमों में बैठना नहीं छूटना है। जो भी वचन के अनुसार हमारी ड्यूटीज बनती हैं वो सब करना है, उपवास करना है, दान देना है, प्रार्थना करना है। इसके अलावा कितनी चीजें हैं जो मापदंड हैं हमारे, उन मापदंडों में अपने आप को क्या करना है? लाना है। तब हम कह सकते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, नहीं तो औने पौने चलने से कुछ बनेगा नहीं। याद रखिए, परमेश्वर 99% नहीं 100% चाहता है। हमारा समर्पण 99% नहीं 100% चाहता है। और जब तक हम 100% में नहीं आएंगे, हम परमेश्वर के उस लक्ष्य को, जिस लक्ष्य के लिए प्रभु ने हमें दुल्हन के लिए चुना है, कभी नहीं उस पद तक पहुंच पाएंगे। हम कहने के लिए पृथ्वी पर परदेसी और मुसाफिर हैं, लेकिन दिमाग में दुनिया की चिंता है। विश्वास के साथ दुनिया में, अपने जीवन में, अपने कामों में, अपनी सब बातों में जीना और रहना हमें आना होगा, नहीं तो हम जा कहीं और रहे हैं, पहुंच कहीं और जाएंगे। क्योंकि संसार में भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं जो लोगों को भ्रमित कर देती है। तो इसलिए वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अवसर दिया, आपके समय, आपके कदमों में कुछ समय बिताएं, आपके आराधना करें, भजन गाएं, प्रार्थना करें और वचन को सीखें। पिता, इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें की है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इन वचनों के अनुसार हम सबों को और भी ज्यादा समर्पण में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया संतों के साथ होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह।